नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें। लेकिन उस नमस्कार, आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी। अब की बार किसकी सरकार, इस पे जनता करेगी विचार, क्योंकि अभी आप जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ लोकसभा क्षेत्र की है और लोकसभा क्षेत्र काराकाट में आज पावर स्टार पवन सिंह का एक जन संवाद चल रहा है। इस जन संवाद में फिल्म जगत के भोजपुरी कलाकार भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता के भीड़ क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूँगा। एक अंध भक्त, यानी उसके आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो भी भक्त पहुँचा पवन सिंह के मंच पर। इसके साथ साथ उनके दिल के करीब रहने वाले उनके एक दोस्त दीपक सिंह ने क्या कहा, लोगों के बीच क्या संदेश दिया, ये भी मैं सीधे आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग ऐसी आपको दिखलाते रहूंगा। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी और इस वक्त मैं उस मंच पे उपस्थित हूं जिस मंच पे विशाल जनसभा अभी पवन सिंह जी का चल रहा था। यहाँ पर भोजपुरी के दिग्गज कलाकार यहाँ पर आए थे, फिल्म स्टार भी आए हुए थे और काफी भीड़ यहाँ था, जो कि भीड़ खत्म हो चुका। वो दृश्य को मैं आपको दिखला रहा हूँ। उसके बाद यहाँ चल रहा हूँ कि जनता करे पुकार, अब की बार किसकी सरकार। यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जोगेंद्र मुखिया जी, और मुखिया जी से मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, कुछ जानने का प्रयास करूंगा। काफी प्रोग्राम में लग रहा है कि मुखिया जी टेंशन में हो चुके हैं। नहीं, हम टेंशन वाले नहीं हैं। टेंशन वाले नहीं हैं। हम टेंशन विपक्षी को देकर हम कोई भी कार्य करते हैं। अच्छा, हम टेंशन लेकर कार्य नहीं करते हैं। हमारे पास जनता का बल है, समाज का बल है। हाँ, हमारे यहाँ कोई जातिगत चुनाव नहीं है, न पार्टीगत चुनाव है। हम लोग निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें सारे जमात के लोग हैं। अच्छा, इतना भीड़ जो लगा हुआ था, ये भीड़ जितने मतलब देखने को मिल रहा है, हाँ। ये भीड़ वोटर है या मतलब केवल सेलिब्रिटी को देखने के लिए आए? बंधु, ये तो बात आपको सवाल नहीं करना चाहिए था, चूंकि आज ही आप किसी भी जगह से पता कर सकते हैं कि आज एनडीए गठबंधन के मोदी जी आए हुए थे सूरा में। हर गांव में बस और गाड़ी गई है, एक आदमी पर 500 रुपया भी दिया गया, इसके बावजूद भी जनता जाने को तैयार नहीं हुई। यहाँ पवन सिंह के पास कौन सा रुपया बट रहा था? एक तो टेंट भी नहीं था। 11 बजे से चिलचिलाती धूप में जनता 4 बजे तक रही। इसका कोई हर्जाना दे सकता है? ये पवन सिंह के वोटर नहीं है, सब अगुआ हैं। परंतु जनता ने चिलचिलाती हुई धूप में इंतजार किया और पवन सिंह को देखने के लिए, सुनने के लिए क्या बोल रहे हैं वो जानने के लिए यहाँ पर लोगों ने भीड़ लगाया। लेकिन परंतु यहाँ पर व्यवस्था कुछ जनता के लिए कम लगा हमें। अब जनता, हम कह रहे हैं यहाँ जितने जुटे हुए थे वो व्यवस्था ढूंढने के लिए आए ही नहीं थे, वो सारे इस समाज के अगुआ आए हुए थे। यहाँ आम जनता नहीं आई। कहा जाता है कि शादी से पहले अगुआ का सेवा भरपूर करना चाहिए, जहाँ अगुआ का सवाल आता है। टोटल समाज के ये पवन सिंह के अगुआ थे, ये समाज के काराकाट लोकसभा के अगुआ थे, जो दूसरे को मोटिवेट करके वोट दिलाने का काम कर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि अब की बार जनता का प्यार सिर्फ पवन सिंह के साथ। पवन सिंह के से किसी भी काराकाट की जनता को न गाड़ी चाहिए, न पैसा चाहिए, न कुछ चाहिए। पवन सिंह नाम ही काफी है। पवन सिंह विकास के लिए लड़ रहा है और यहाँ की जनता विकास के साथ है, किसी पार्टी और दल के साथ नहीं है। अब की बार किसकी सरकार ठीक दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम, 1 तारीख के बाद पता चलेगा कि जनता किसको पहनाती है ताज और कौन चलाता है ये अपने क्षेत्र के राज और अपने वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के राज। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेट दिखलाते रहूंगा। हमारे साथ क्रूर के मुखिया जी जुड़े हुए थे, जो काफी मुस्कुराती हुई चेहरा आप देख रहे हैं, कभी भी हंसते रहते हैं। कब तक हंसते हैं आप? जनता को अगर हम अपनी बातों का बयां हंसकर नहीं कर सकते तो दुख से करने से सबसे शर्म की बात है। हम जनप्रतिनिधि कहने के लायक नहीं बचेंगे। मेरा काम ही हंसना,
हमारे दुख को जनता में हम व्यक्त नहीं कर सकते। जनता के दुख से हम दुखी होते हैं और जनता के सुख से सुखी होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता है और हम कह रहे हैं पूरे देश की ताकत लगी हुई है पवन सिंह को। आज तक भविष्य में न किसी ने देखा था और न आगे देखेगा। एक सीट के लिए देश की सारी हस्ती आ रही है, क्योंकि पूरी कहने का मतलब है कि बहुत कम उम्र के लड़का यहाँ प्रधानमंत्री तक को बुला दिया। प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश की जितनी शक्तियां हैं वो सारी उतर रही हैं यहाँ काराकाट क्षेत्र में। काराकाट में पहली बार और पहली बार हिंदुस्तान में चर्चा है काराकाट और क्षेत्र। उनको इस बात को दिल से भरोसा है कि यहाँ पवन को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की जनता का डिमांड है। आप कहीं से भी कैंडिडेट उठा के दे देंगे, हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सपोर्ट विकास को करते हैं। लेकिन जनता के कहना भी कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि कहते हैं लोग कि अगर पवन सिंह जीत रहे तो फिर भाजपा में चले जाएंगे। पवन सिंह जीत रहे हैं तो भाजपा में हमारे काराकाट का विकास होना चाहिए। हम पवन सिंह को इस लक्ष्य से जिता रहे हैं। यानी जनता अब जग चुकी है जी। हम विकास के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी हमने भाजपा में जाने के लिए जिताया था और वो 13 महीने पहले आरजेडी में भाग गए थे। पवन सिंह के आने से हम किस बात की उम्मीद करें? ऑल ओवर इंडिया नाम जान रहा है, न तो काराकाट कौन जनता था आपका? आज काराकाट के लोग पूरे इंडिया किसी भी परिस्थिति में पवन सिंह के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। काराकाट की जनता। चलिए यही वो मंच है और यही मंच पर हमने देखा, लेकिन एक कमियां मुझे दिखाई दी कि शायद यहाँ से मीडिया वालों को कुछ यहाँ का वॉलंटियर उनके थे जो कि कद्र करना नहीं जानते थे। ये चीज क्षमा चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है। हम उनका कम से कम आप अपने वॉलंटियरों को ये समझाने का प्रयास करिए कि मीडिया क्या होता है। हम मान्यवर इस बात को दिल से क्षमा चाहते हैं। और दूसरी बात कि हमने मीडिया के लिए ही आगे में कुर्सी लगाया था 200, लेकिन आम जनमानस का इतना भीड़ होने के कारण भीड़ काबू से बाहर रही और यहाँ के प्रशासन के द्वारा हमें कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण हम उनको सुव्यवस्थित ढंग से बैठा सके। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी से चूक हुई है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए मुखिया जी ने क्षमा मांगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा और भी वैसे लोगों से मैं मुलाकात कराऊंगा, उनको सुव्यवस्थित ढंग से बैठा सके। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी से चूक हुई है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए मुखिया जी ने क्षमा मांगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा और भी वैसे लोगों से मैं मुलाकात कराऊंगा जो कि पवन सिंह के खास फ्रेंड हैं, खास चाहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके आंखों से दिखाई नहीं देता, उनसे मैं आपको बातें कराऊंगा। और यही वो लड़का मेरे सामने खड़ा है जो कि पवन सिंह का जब आगमन हुआ था ये विक्रमगंज में, तो यही लड़का उस गाड़ी पर चढ़ करके मिलने गया था और इसी बच्चे को पवन सिंह ने अंग वस्त्र दे करके अपनी गाड़ी पर सम्मानित किया था। देख रहे हैं यहाँ पर टी शर्ट भी पहने हुए पावर स्टार। क्या विचार है अब की बार किसकी सरकार? पवन भैया के। और मान लीजिए कि आपको दिखाई नहीं देता है और ईवीएम के जब बटन दबाने जाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसका बटन है? हम किसी को ले नहीं जाएंगे, हम प्रशासन से बोलेंगे कि हमें 12 नंबर दबाना है कहीं चीज आप। उम्मीद है कि ईमानदारी पूर्वक सब लोग दबवा देंगे। नहीं दबा देंगे तो पवन भैया को कोई भी टीम का ले जाएंगे, दीपक भैया, विक्की भैया, यानी टीम को ले जाएंगे लेकिन वोट फोकस ना जाए। नहीं। चलिए आज आप कितने दूर से आए हुए? हम बक्सर जिला से आ रहे हैं, ग्राम समोसर पोस्ट कणसर थाना नवानगर जिला बक्सर। और आप मंच पर चढ़ रहे थे, आपको चढ़ने भी नहीं दिया गया? नहीं तो यही ना गलती, हम भैया के लिए कुछ बोलना चाहते थे, अब क्या करिएगा। चलिए भीड़ थी इतनी इसलिए इनको चढ़ने नहीं दिया गया, परंतु जो लोग रोक रहे थे उनको एक बार देखनी चाहिए थी इनकी शकल पर कि इनके दोनों आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं इनको हम ठेल रहे हैं, ये गिर जाएंगे, इनके गोड़ हाथ टूट जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो कम से कम मैं तमाम वॉलंटियरों से आग्रह करता हूं कि कृपया ध्यान दें, ऐसे लोगों पर ध्यान दें। बने रहिए मेरे साथ और भी लोगों से मैं मुलाकात कराऊंगा आपको। ये पॉलिटिक्स का जो है, ये राजनीति को उन्होंने जो है धंधा बना लिया है। 5 साल के लिए कुर्सी बहुत बड़ी बात करें आप, राजनीति को लोग धंधा बना लिए। आज हार गए,
कल को दूसरी पार्टी ने जो है सत्ता पार्टी ने आपको लालच दिया, उधर चले गए, कल को इधर चले गए। तो इन नेताओं ने तो मालूम है पैसे की मतलब पैसे से बिक जा रहे हैं, इनकी कोई बात नहीं। इसलिए पवन सिंह आए हैं कि कम से कम मेरे पास पैसों की जरूरत नहीं है, सही बता रहा हूँ। हाँ। उनके पास लाखों करोड़ों हैं, डेली 10 डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, मुंबई में एसी में रहते, क्या जरूरत है यहाँ पे धूप में देख रहे पसीने पसीने हो रहे, पैजामा तक गीला हो गया मेरा। हाँ। क्या जरूरत थी मुझे? कई लोग ये बता ही रहे हैं कि काराकाट में पवन सिंह नहीं रहेंगे, यहाँ पे आए हैं 1 महीना हवा हवाई वादा करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम अपना अरे जो भी नहीं यार। संसद निधि से पैसा मिलेगा महिलाओं के शादी करेंगे, गरीब जो बच्चियां होंगी उनकी सिलाई बुनाई कढ़ाई की भी बात कर रहे हैं, हर मुद्दे की बात करें। बिल्कुल। लेकिन वहीं पे लोग कह रहे हैं मुंबई भाग जाएंगे। आप तो मित्र है, आपको क्या अरे भरोसा मुंबई क्यों भाग? अरे मैं बताओ, मुंबई भागना ही होता तो क्या जरूरत है झूठ मूठ का फजीहत लेने का? है? हाँ बिल्कुल। थोपे तो नहीं हो ना आप, या कोई सरकार तो थोड़ी थोपा के पवन सिंह तुमको लड़ोगे, नहीं तो बेटा देखना, तो डर के मारे या कोई थोप दे किसी प्रेशर के मारे नहीं ना, स्वेच्छा से खड़े हैं ना। तो स्वेच्छा से कोई आदमी यहाँ की गलियों, यहाँ के चौराहों, यहाँ के गाँव में, यहाँ के नालियों में भटक रहा है स्वेच्छा से, तो भागना होता तो फिर स्वेच्छा से आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे तगड़ा सवाल ये है आयात जी कि आप भी एक अभिनेता हैं, एक्टर हैं, विलेन का काम करते हैं। क्या करे पुकार, अब की बार किसकी सरकार? हमारे साथ दीपक सर जुड़ चुके हैं और पवन सिंह के काफ़ी खास व्यक्ति हैं, ये खास भाई हैं, खास दोस्त हैं, ये पूरे फैमिली यहाँ पर। अभी यहाँ पर आप काफ़ी भीड़ देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक प्यार झलक रहा था, और वो प्यार का नाम मैं इसलिए नहीं लगता हूँ क्योंकि मीडिया डायरेक्ट किसी के पक्ष में बात नहीं करता है, निष्पक्ष बात करता है। सबसे पहले आपका स्वागत है आर भारत टीवी। प्रणाम। जितने भी लोग आपके टीवी चैनल से हमको देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल से, उसको दीपक सिंह का प्रणाम। आज की भीड़ देख करके आपको क्या लगा? ये आप बताएंगे। लोग बोल रहे हैं कि भीड़ सेल्फी वालों का है, लेकिन मुझे लगता है कि भीड़ सेल्फी वालों का नहीं, इस बार परिवर्तन का लहर है जिस वजह से ये भीड़ है। यहाँ पर आज एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यक्रम हो रहा था और इधर पवन सिंह जी का भी कार्यक्रम हो रहा था। एक समय पर 2 जगह तो हम लोग नहीं थे, परंतु यहाँ का भीड़ अभी मैंने देखा, रोड पे काफ़ी भीड़ था, काफ़ी जाम था, काफ़ी सूर्य भगवान जो थे लग रहा था कि पवन सिंह के दुश्मन आज बन चुके हैं। ये श्रद्धा और प्यार है कि इतना धूप होने के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग थे और सब लोगों ने एक शब्द में कहा कि सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह। यानी आज आग से लोग प्यार किए हैं, यानी सूर्य भगवान के तपती हुई धूपों से लोग प्यार किया है। इसलिए प्यार किया ना, आग से इसलिए प्यार किया कि तपती धूप को अगर उनके अंदर जो ज्वाला है, जो भरा हुआ है, जो काराकाट को लेकर के जो 15 साल से वो लोग शोषित हो रहे हैं, उस आग को बुझाने का काम कौन करेगा? पवन, जो खुद एक हवा है। अभी एक मुद्दे की बात हो रही है, डालमिया इंडस्ट्रीज। हालांकि डालमिया इंडस्ट्रीज वहाँ पर है नहीं, वो कंपनी वहाँ से कब तक कबर चुकी है, कंपनी चली गई है, उसका भूमि वहाँ पर है। तो क्या वहाँ पर उद्योग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पवन सिंह अगर जीत रहे हैं तो सबसे पहला इनका प्राथमिकता क्या रहेगा? प्राथमिकता हमने अपना सारा दे दिया है, क्या क्या हम करेंगे 5 सालों के अंदर में, और प्राथमिकता हम बैठ करके डिसाइड करेंगे लोगों के साथ, जो काराकाट की जनता है, डिसाइड करेंगे कि हमको पहला काम क्या करना है, वही पहला काम होगा। और एक चीज़ और बताइएगा सर, पवन सिंह जीतने के बाद, पवन सिंह जो है एक स्टार है, फिल्म स्टार हैं, और ऐसा स्टार है कि उनको कौन नहीं जानता है। तो पवन सिंह जीतने के बाद यहाँ पर रहेंगे या फिर अपने मुंबई में चले जाएंगे? अगर मुंबई जाना होता तो शायद आसनसोल से भी चुनाव लड़ सकते थे। जब अपनी मिट्टी में अपने लोगों के बीच में आए तो मुझे लगता है कि यहीं रहे। मुझे लगता है क्या कंफर्म है कि पवन जी यहीं रहेंगे और यहीं पे सारा काम करेंगे। उन्होंने वादा भी किया है कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्रीज में बसा दूंगा। आज देख लिया ना, ये तो टेलर था, पूरी टेलर बाकी है। हाँ, पूरी फिल्म बाकी है, सारी इंडस्ट्री आ गई थी आपके। नहीं, कुछ ही आई थी। कौन नहीं आया था बताइए? कुछ ही इंडस्ट्रीज आई थी अभी। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन नहीं आया था जो आज के डेट में, बताइए। इतनी भीड़ थी, भीड़ में तो हम लोग देख नहीं पाए हैं, परंतु वीडियो वायरल होगा तो सब हम लोग देख लेंगे। और आप भी आए थे जो एक इंडस्ट्री चलाते हैं, भोजपुरी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर जो भोजपुरी को चलाते हैं, अभय सिन्हा जी, वो खुद आए थे इस मंच पे। एक रिक्वेस्ट आप लोग से मैं कर रहा हूं सर, उससे पहले कि एक पवन सिंह वैसे स्टार हैं जो कि एसी में रहते थे और तपती हुई धूप में घूम घूम करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। आज पवन सिंह को समझ में आ चुका है कि जितने भी लोग आगे में खड़े थे तपती हुई धूप में, उनकी पसीना जो है ना सर, वो कहीं ना कहीं घर जाएंगे तो उनके पसीना से बदबू आएगी। वो पसीना जो है बहुत कीमती होती सर, तो उसकी तपती हुई धूप में उनकी पसीना जो है ना सर, वो कहीं ना कहीं घर जाएंगे तो उनके पसीना से बदबू आएगी।
वो पसीना जो है बहुत कीमती होती है सर, तो उसकी लाज बचाने की ज़रूरत है। किस तरह से लाज बचाया जाएगा? जब काराकाट की जनता ने भरोसा किया है तो मुझे जो काम नहीं करेगा उसको काराकाट जनता जवाब देगी। अगर पवन सिंह भी 5 साल काम नहीं करेंगे तो अगले बार उनके साथ भी वही होगा जो अभी के सांसदों के साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग 1 तारीख को 12 नंबर कैंची छाप पे बटन को दबाएं और पवन सिंह को जिताएं। 5 साल काम नहीं करेंगे तो अगली बार उनके साथ भी ऐसा ही कीजिएगा। और मुझे लगता है कि हर एक वोट को कर्ज के रूप में स्वीकार करेंगे और वादा करते हैं कि 5 साल के अंदर सूद समेत वापस करेंगे। यानी पहली बार भारत के हर जगहों पर काराकाट क्षेत्र की आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार पवन सिंह के आगमन हो चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार, सबसे बड़ी बात है कि किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय हैं और निर्दलीय पर कोई शायद से दबाव नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब देखिए जनता किससे कर रही है प्यार, किसको कर रही है इनकार, जनता किसको पहनाती है ताज, कौन चलाएगा इस अपने क्षेत्र के राज। ठीक 1 जून को जब दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम, निर्दलीय के साथ साथ सर्वदलीय कहिए, सर्वदलीय सारे दल एक मंच पे आ गया है काराकाट में। कोई दल फल जाति पाति यहाँ नहीं रह गया, सारा चीज खत्म हो गया है और सर्वदलीय बन करके चुनाव लड़ रहे हैं पवन जी। और यहाँ से जाति, पहला ऐसा लोकसभा क्षेत्र होगा जहाँ से जाति पाति और दल फल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, अभी तो कहा जा रहा है कि जाति पाति नहीं, आगे देखा जाए क्या होता है, परंतु दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम। कौन पहनेगा ताज, कौन चलाएगा इस सिस्टम का राज, इस क्षेत्र का राज। ठीक आपको 1 जून के जब दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम। और एक चीज और, बटन वही दबाइएगा जहाँ पे आपको जिंदगी भर दबने ना दे। हाँ, बटन वही दबाइएगा जहाँ पर आपको विश्वास हो। ये खुलकर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपका विकास नजर जहां है वहीं पर बटन दबाइए, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रताड़ित करने पर भी नहीं। आपका विश्वास इस क्षेत्र का विकास को बदल सकता है, तस्वीर को बदल सकता है, तकदीर को बदल सकता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। मेरा ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के। यहाँ पे देखे ना, आप नहीं थे शायद, आप कहाँ गए थे? नहीं थे, हम आने में गाड़ी जाम था। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है काराकाट के लोग। जहाँ जाते हैं वहाँ जाम लगवाते थे आप लोग? हम लोग नहीं, यहाँ के लोग का प्रेम और प्यार है। सबसे बड़ी बात का ऊपर में घाम और नीचे में जाम आज देखने को मिला है। जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, जनता का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद है कि जहाँ जाते हैं भैया वहाँ पर लोगों की भीड़ जम जाती है। और लोग लेकिन यहाँ के बच्चे हैं जो काराकाट से ही हैं, इनसे पूछिए कौन सा छाप है? कैची छाप। कौन सा कैची? कपड़ा काटने वाला, बाल काटने वाला, सटा के काटने वाला? 12 नंबर पर कैची छाप। बोलो 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 बोलो, पवन। आप ही बताइए, कपड़ा काटने वाला, बाल काटने वाला या सटा के काटने वाला? उद्घाटन करने वाला। उद्घाटन करने वाला। कोई भी चीज शुभारंभ जो होता है ना, उसका उद्घाटन काट के ही होता है, कैंची काट के। ये पहले भी काट का विकास का उद्घाटन करने वाला कैंची है, ना बाल काटने वाला है, ना जेब काटने वाला नहीं है, ये उद्घाटन करने वाला कैंची है। मैं बीआईबी विजेंद्र सिंह के पास भी ये बातों को बोला था कि कैंची के मेन खूबी जो होता है वही मैं बताया था कि शुरुआत जो होता है वो कैंची से ही किया जाता है। अब तो कैंची से काटा नहीं जा रहा है सर, अब कटे हुए फीता को जोड़ा जा रहा है, ऐसे उद्घाटन हो रहा है। ये तो मैंने कहीं आज तक नहीं देखा। मैंने देखा है। देखे हैं कटे हुए फीता को जोड़ा जा रहा है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है। एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए, फीता को ही कैंची से काट के उद्घाटन किया जाता है। तो पवन सिंह को कैंची इसलिए मिला है कि जितने कचरा हैं उसको काट काट के उसका उद्घाटन करेंगे और काराकाट में 5 साल के अंदर विकास लाएंगे, कचरा संभाल। आज एक लड़की आप मंच पे नहीं थे, रो रो करके बोल रही थी कि भैया जीत कर आइए और हम लोग को इंसाफ दिलाइए। पवन सिंह ने मन से वादा किया है कि जब तक पवन सिंह रहेगा किसी बेटी बहन पर जुल्म नहीं होगा, किसी भाई पर जुल्म नहीं होगा। पवन सिंह रहेगा एक ताकत बन करके, एक बेटा बन करके, एक भाई बन करके काराकाट में। पहले भी लोग वादा करते थे सर, लेकिन उन लोगों में और पवन में यही क्या पवन सिंह 32 साल से गाना गा, 32 साल से गाना गा रहा है, 20 साल से फिल्म काम कर रहे हैं। पवन सिंह उतना ही बोलते हैं जितना उनको करना रहता है। आज 32 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अच्छा, पवन सिंह ने कुछ बोला था, कुछ बोला था कि ऐसे ऐसे को लाएंगे जो कोई नहीं लाया है। आज पवन जी ने काराकाट में वैसे वैसे लोगों को ला दिया जो आज तक काराकाट नहीं आए थे। आज हेलीकॉप्टर, काल हेलीकॉप्टर, परसों हेलीकॉप्टर, तरसों हेलीकॉप्टर। पवन सिंह ने मन से एक बात बोला था, अभी हम खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि ये राजनीतिक चीज है,
कि हम ऐसे ऐसे को लाएंगे जो कोई नहीं लाएगा। आज काराकाट पे लोग उतर रहे ही मेरा विकास। चलिए, पवन सिंह के आने से एक सौभाग्य की बात है कि कम से कम काराकाट में हमारे प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं और लगातार छाप पे वोट देने के लिए। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कैसी साहब को, इसलिए नहीं बोल सकता। है ना, दिल में है ना। ये बजारी ये सब नहीं, गलत बात नहीं। दिल की बात। मीडिया जो होता है निष्पक्ष होता है, मीडिया जो होता है वो दिल के बात दिल में रखता है, किसी को सामने नहीं लाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट देने का अपना मन की बात है, अपने मन की बात अपने मन में अपने तन में जहाँ देना है वहाँ आप भी दीजिए, मैं भी दूंगा। सरकार बनाना हम लोग के हाथ में है। पवन सिंह ने एक दिल इंसान है ना, रुकिए, क्या पवन सिंह ने एक दिल इंसान है ना, आप बताइए, आप अपने दिल से बताइए, हाथ पर रखकर बताइए कि पवन सिंह ने एक दिल इंसान है कि नहीं। सबसे बड़ा ये आप बताइए। एक मिनट, युवा है जी, और सबसे बड़ा कोरा कागज जो होता है जी, वो एक सादा होता है। हाँ, उसमें ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, कुछ और लिख दीजिए। इस बार काराकाट की जनता ने ठान लिया है और पवन सिंह को अपना मान लिया है। चलिए, काराकाट की जनता ने ठान लिया है, पवन सिंह को अपना मान लिया है। बने रहिए मेरे साथ और ठीक है, 1 तारीख के बाद जब गिनती होगा उस वक्त पता चलेगा कि पवन सिंह के पवन हवन की खुशबू कहां तक फैल रही है, कहां तक जा रही है, कहां तक के